नमस्ते, दिस इज डॉक्टर नेहा। आई एम एन आयुर्वेदा एक्सपर्ट। आयुर्वेदा एज यू नो सिर्फ एक मेडिसिन की ही पैथी नहीं है, बल्कि इसमें जितनी भी आपकी समस्याएं हो हर एक चीज़ का हल आयुर्वेद में रहता है। और आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ ये एक ड्रग है, और ये बहुत ही कॉमन आयुर्वेदिक ड्रग है जो कि हर एक बीमारी में रामबाण का काम करता है। और हम जानेंगे कि आप इसे किस किस चीज़ के साथ दे सकते हैं, मतलब अलग अलग अनुपान के साथ। मीन टू से कि अगर अनुपान क्या होता है, कैरियर कि जिसके साथ हम कोई चीज़ लेते हैं और उसका क्या इफेक्ट रहता है, अलग अलग अनुपान के साथ उसका अलग अलग आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है। बहुत ही कॉमन ड्रग है जो है अश्वगंधा। हर किसी ने सुना हुआ है अश्वगंधा के बारे में। सो अश्वगंधा जो है, इसका बोटेनिकल नेम अगर हम देखते हैं दैट इज विदानिया सोमनिफेरा, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं विंटर चेरी। और ये बिलोंग करती है सोलनेसी फैमिली से। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसका एक मिथ रहता है कि अश्वगंधा का नाम सुनते ही हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ जेंट्स ही लेते हैं, लेडीज में कोई काम नहीं है। वीकनेस लेडीज में भी ये कवर करता है। और भी इसके आप जानेंगे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे काम है हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम पर ये वर्क करता है अश्वगंधा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉल्ड अश्वगंधा? अश्व मीन्स इन संस्कृत इट इज घोड़ा, एंड गंध मीन्स स्मेल। तो जब इसका, क्योंकि इसका प्रयोज्यांग जो होता है, मतलब हम जो यूज करते हैं इसका प्लांट का पार्ट, दैट इज रूट। तो इसकी रूट जब हम निकालते हैं तो उसमें स्मेल जो आती है वो घोड़े की जैसी स्मेल आती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अश्वगंधा। ऑलराइट। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि भाव प्रकाश एक ग्रंथ है आयुर्वेद का जिसमें कि सब ड्रग्स का मेंशन रहता है। वो अश्वगंधा के बारे में क्या बोलते हैं, उसमें लिखा गया है अश्वगंध अनिल श्लेषम श्वित्र शोष्य अभ बल्य रसायनी तिक्त कषायो उष्ण अति शुक्रला। तो सबसे पहले अश्वगंधा अनिल श्लेषम मीन्स वात और कफ। जो अश्वगंधा है उसका टारगेट क्या होता है, वात और कफ को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट इज श्वित्र मीन्स विटिलिगो, जो व्हाइट पैचेस का इशू रहता है आपकी बॉडी में, स्किन में कई बार व्हाइट से पैचेस हो जाते हैं, डिकोडर्मा भी जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। शोष क्षय मीन टू से मसल वेस्टिंग, जिनमें मसल वेस्टिंग का इशू रहता है, बहुत ज़्यादा वीक है, वीकनेस बहुत है, मसल मास नहीं बढ़ रहा है, बॉडी बिल्डिंग में इसका यूटिलाइजेशन होता है, दैट इज अश्वगंधा। नेक्स्ट इज बल्य रसायनी मीन टू से रेजुविनेशन का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तिक्तः कषायो मीन टू से इसका जो रस होता है, जो इसका टेस्ट होता है, दैट इज बिटर, लिटिल बिट बिटर। ठीक है। एंड उष्ण मीन टू से इसकी जो तसीर होती है, इसे हम वीर्य बोलते हैं आयुर्वेद में, दैट इज उष्ण, वो गर्म है, ये गर्म तसीर का होता है। एंड अति शुक्रला मीन टू से, तो हर किसी को पता है जिनको भी लो स्पर्म काउंट का, जिन मेल्स में लो स्पर्म काउंट का इशू रहता है, उसमें हम अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं और इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा ड्रग है जो आयुर्वेद में 7 धातुएं बोली गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन सबको बनाने का काम करता है, इन सब की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है अश्वगंधा। सो अश्वगंधा का हम यूटिलाइजेशन करते हैं मूल का, उसका मूल जो होती है मीन टू से रूट को हम चूर्ण के फॉर्म में भी ले लेते हैं, रूट का लिक्विड भी बनता है, आसव या अरिष्ट भी इसका बनता है, या फिर इसकी भस्म भी बनती है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो नाउ सिस्टम बाय सिस्टम अगर हम देखते हैं तो अश्वगंधा का जो पाउडर है या जो भी आप इसकी वटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर हम देखते हैं दीपन का काम करता है। दीपन मीन्स कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना। जिनको भूख कम लगती है उनमें अगर आप अश्वगंधा का चूर्ण, शहद, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो शहद के साथ, नहीं तो गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं 2 to 3 ग्राम्स पर डे, तो आप देखते हैं कि आपकी भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है आपकी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कहा वात और कफ को कम करता है अश्वगंधा, तो मीन टू से ये पित्त को बढ़ाता होगा, ठीक है, गर्मी को बढ़ाता होगा, और आगे ही इसकी जो नेचर है, जो वीर्य है, वो उष्ण है। तो जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस का इशू रहता है, एसिडिटी का इशू रहता है, उनको बहुत ही सावधानी से ये लेना होता है। वो आप चिकित्सीय परामर्श के बिना नहीं ले तो अच्छा है, या उसके साथ आपको सूत शेखर की वटी लेना चाहिए अश्वगंधा के साथ, उसकी क्वांटिटी कम लेना चाहिए। तो बेटर विल बी विदाउट डॉक्टर एडवाइस, डोंट टेक इट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, या फिर एसिडिटी के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये कई बार एसिडिटी कर भी देता है। सो अश्वगंधा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या काम करता है कि भूख को बढ़ाता है, ठीक है, और आपको जिनको खाना पचता नहीं है उसमें बहुत हेल्पफुल है।
ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनको अस्थमा का इशू रहता है, हमने देखा कि वात और कफ को कम करता है अश्वगंधा, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कफ का स्थान है, वहां पर कफ रहता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या बताया गया है, अश्वगंधा की मशी मीन से भस्म, भस्म का अगर हम यूटिलाइजेशन यहाँ पर 250 mg के लगभग करते हैं इसमें आपके अस्थमा में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अश्वगंधा का चूरन भी ले सकते हैं, उसको आप सितोपलादी चूरन के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं इन द सेम क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम्स, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। नहीं तो पिपली चूरन के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं अश्वगंधा का पाउडर, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जिनको बार बार कफ रहता है। अश्वगंधा का चूरन वो शहद के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डायबिटीज का ध्यान रखना होगा, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो ही। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ये हार्ट, क्योंकि वात के ऊपर हमने कहा वर्क करता है, और हमारा हार्ट जो है वो, क्योंकि उसके जो रिदम है वो वात के कारण ही होता है। तो जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन का इशू रहता है, बीपी को भी लो करने में हेल्पफुल है अश्वगंधा का पाउडर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मीन टू से अगर जिन लोगों को नींद की कमी है या स्ट्रेस रहता है, उनमें 2 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, उसके साथ 2 ग्राम ही आप ब्रह्मी का पाउडर अगर मिक्स करके, उसमें 1 ग्राम आप वचा का पाउडर भी अगर आप मिक्स कर लेते हैं, इनको शहद या गुनगुने दूध के साथ अगर आप एक टाइम रात को सोते वक्त लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है इससे, और अगर आपको स्ट्रेस से आप सफ़र कर रहे हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका बहुत नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट रहता है। या फिर इसका इफेक्ट कहाँ रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एज वी नो कि शुक्र है ये, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, जिनका भी लो स्पर्म काउंट है जेंट्स का, उनमें बहुत हेल्पफुल है। इसको अश्वगंधा के पाउडर को हम मूसली पाक के साथ और पोंच पाक के साथ इक्वल क्वांटिटी में, इन द क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम 2 ग्राम एंड 2 ग्राम, इनको आप दूध के साथ सुबह शाम अगर आप लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर नॉट ओनली इन जेंट्स, लेकिन लेडीज में भी जिनको लोअर बैक एक का इशू रहता है, वीकनेस बहुत रहती है, लुकोरिया का इशू है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, मासिक धर्म सही नहीं है, उनमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा क्षीर पाक बना सकते हैं लेडीज में। जैसे 2 ग्राम आपने अश्वगंधा का पाउडर लिया, उसको आपको 250 ml वाटर और 250 ml ही आपको गाय का दूध जो है उस पर बॉयल करना है। ठीक है, और जब पानी उठ जाए उसमें से और जो लेफ्ट हो जाए 250 ml दूध में जो पाउडर मिक्स हो जाए अच्छे से, तो उसमें उसे आपको रात को सोते वक्त लेना है। तो ये अगर आपके लोअर बैक रहती है तो बहुत अच्छी रेमेडी रहती है आपके, या फिर लुकोरिया में भी बहुत अच्छी रेमेडी रहती है लेडीज में, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप दूध, अश्वगंधा के पाउडर को आप, इसकी जो टैबलेट्स हैं वो भी अवेलेबल रहती हैं, दूध के साथ या शहद के साथ या गर्म पानी के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अश्वगंधा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।